अजमेर के रामगंज थाना अंतर्गत खानपुरा में असामाजिक तत्वों द्वारा बालाजी की मूर्ति के मुख पर कालिक पोतने की करतूत के मामले में भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल ने की प्रेस वार्ता। प्रशासन को भी आपको जिम्मेदारी देंगे। देखिए, खानपुरा की घटना को ये एक घटना नहीं है। खानपुरा की घटना तो पिछले 5 साल में जो कुछ इस कांग्रेस की सरकार में स्थापित हुआ है उसका परिणाम है ना। इसलिए कांग्रेस की सरकार में इस तरह के असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मिला। उस प्रोत्साहन से प्रेरित होकर के हर कोई व्यक्ति, हर कोई ऐसा असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटना करते समय बिल्कुल भी उसको खौफ नहीं लगता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार की हत्या हुई थी ना, तो कन्हैया कुमार की हत्या के बाद में वो जो अपराधी पकड़े गए उनको किस तरह से प्रेशर मिला इस कांग्रेस की सरकार में, तो उनको मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन उनको ये शायद पता नहीं है कि अब कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। भाई, अब तो चुनाव आयोग आ गया है प्रदेश में, और चुनाव आयोग आ गया है, और चुनाव आयोग ही इस प्रशासनिक जो मशीनरी है वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो लेकिन कांग्रेस इसमें इसलिए दोषी है क्योंकि उन्होंने ये परंपराएं इस प्रदेश में स्थापित की हैं, और ये परंपराएं प्रदेश में स्थापित की है पिछले 5 सालों में। इसलिए प्रशासन को भी मैं कहूँगी कि इस तरह की परंपराओं को रोके, ताकि लोग शांति से, अमन से, सौहार्द से रह सकें। चुनाव आयोग अभी काम कर रहा है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हुई है, तो केवल कांग्रेस जिम्मेदार है, जिला प्रशासन भी है? केवल कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। जिला प्रशासन को कोई जिम्मेदारी नहीं? केवल कांग्रेस इसलिए जिम्मेदार है कि कांग्रेस के द्वारा स्थापित लोग ही जिला प्रशासन में हैं, और जो कार्य कांग्रेस ने ऐसे मशीनरी से करवाए हैं वो उनको मालूम है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि पहले कन्हैया कुमार की हत्या की गई है, वो भी जिला प्रशासन को दोष नहीं दे सकते। सरकार की नीतियाँ, क्योंकि सरकार की नीति डिसाइड करती है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। यदि सरकार की नीतियाँ ठीक रहती, पीएफआई को यहाँ कोटा में रैली निकालने की अनुमति दी गई, जबकि पूरे देश भर में वो प्रतिबंधित है, और यहाँ आपने अनुमति दी है, राजस्थान की सरकार ने अनुमति दी है, तो लोगों को संदेश तो जाता ही है ना कि सरकार क्या संदेश दे रही है, ये सब कुछ करके। अनीता जी, सवाल ये है कि पूरी इस घटनाक्रम को लेके क्या आप मानते हैं कि जो जिला प्रशासन है आज भी वो कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहा है? मैंने कहा ना आपको, जो नीतियां निर्धारित की है कांग्रेस ने, जो परंपरा निर्धारित कर दी है, उस परंपरा को तोड़ने में समय लगता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि ये परंपरा जब टूटेगी, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा स्थापित परंपराएं हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की, और उस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का जो प्रतिफल है वो हमको खानपुरा में देखा। अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है, इसमें क्या कहेंगे? कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जो आपराधिक तत्व है, जो भी असामाजिक तत्व, उनको ढूंढना चाहिए। प्रशासन पूरी तरह से, आपके हिसाब से प्रशासन जो है वो कांग्रेस के डर पे काम कर रहा है, जैसा आप बता रहे हैं कि 5 साल हो गए उनको। ऐसी स्थिति में क्या जिला प्रशासन के इस कृत्य की शिकायत निर्वाचन आयोग को की जाएगी? देखिए, यदि अपराधी मिलते हैं, यदि हम कोई अपराधी मिल जाते हैं कि ये अपराधी है, तो सीधे निर्वाचन आयोग को दे देते हैं। तो ये अपराधी कौन लोग हैं वो ढूंढने का काम तो जिला प्रशासन का ही है ना।